राजधानी दिल्ली में अंजाम दिए गए खौफनाक श्रद्धा वाकर हत्याकांड ने इंसानी दुनिया को झंझोर डाला है। अपनों पर जो बीत रही होगी सो बीत रही होगी, लेकिन कत्ल की इस घिनौनी वारदात ने गैरों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसीलिए कि आखिर श्रद्धा वाकर ने जिस आफताब अमीन पूनावाला की मोहब्बत में अंधी होकर उसके ऊपर विश्वास किया, उसी ने उसे इस कदर कत्ल कर मौत दे डाली, जिसे देख और सुनकर आज जमाने की रूह कांप उठी है। आखिर इस सब के पीछे की असल वजह क्या रही? आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में निकलकर सामने आ रही तमाम सनसनीखेज जानकारियों में से कुछ के हवाले से। दरअसल श्रद्धा के माता पिता बेटी और अनजान आफताब के बीच डेटिंग ऐप के जरिए पनपे इस रिश्ते से नाखुश थे। विशेषकर श्रद्धा के पिता तो उस हद तक बेटी से नाराज थे कि उन्हें जब पता चला कि श्रद्धा परिवार की मर्जी के बगैर किसी अनजान युवक के साथ उत्तराखंड के ऋषिकेश में घूमने जा पहुंची है, तो वो जवान बेटी के पांव में बेड़ियां डालकर उसको रोक तो ना सके। हाँ, गुस्से में वो मन मसोस कर जरूर रह गए। उन्होंने तय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, उनके जीते जी उनकी बेटी परिवार की देहरी पर नहीं चढ़ेगी। हालांकि बेटी की हरकत के चलते समाज और अपनों की नजरों में बदनाम हो चुके पीड़ित परिवार ने आसपास के लोगों से बातचीत करना भी बंद कर दिया था। श्रद्धा के माता पिता को कुनबे खानदान के लोगों को जवाब देते नहीं बनता था। वो लाख इस बात को छिपाने की कोशिश करते रहे कि उनकी मर्जी के खिलाफ घर से बेटी के चले जाने की बात अपनों के बीच उजागर होने से बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। धीरे धीरे सबको घर के भीतर मचे घमासान की बातें पता चल गई। आलम यहाँ तक आ पहुंचा कि श्रद्धा के पिता धीरे धीरे अवसाद के शिकार होते चले गए। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब सोशल मीडिया के जरिए परिवार को पता चला कि श्रद्धा ने ऋषिकेश से घर वापसी करने के बजाय 4 दिन पहले ही प्रेमी बने आफताब के साथ दिल्ली में जाकर रहना शुरू कर दिया है। इस जानकारी ने माँ और पिता दोनों को बुरी तरह से तोड़ डाला। इस बीच माँ और कुछ सहेलियों ने श्रद्धा से संपर्क साधने की भी कोशिश की। पता चला कि श्रद्धा मई से किसी के भी संपर्क में नहीं आ रही थी, लिहाजा ऐसे में शक बढ़ना स्वाभाविक था। चिंतित परिवार जब दिल्ली पहुंचा तो मेहरौली इलाके में मौजूद उस मकान पर ताला लटका मिला जिसमें आफताब के साथ श्रद्धा के रहने की बात परिवार को पता चली थी। इससे मन में अनहोनी की आशंका बढ़ने पर ही पिता थाने में बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने पहुंच गए। पुलिस जब श्रद्धा को तलाशने में जुटी तब पता चला कि उसका तो कत्ल किया जा चुका है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में सबसे अहम बात यह रही कि श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आरोपी मनमर्जी और सुविधा के मुताबिक शव के टुकड़ों को कई बार जंगल में फेंकता रहा और उसे पकड़ा नहीं जा सका। अगर श्रद्धा की तलाश में उसके पिता भटकते हुए अभी भी दिल्ली नहीं पहुंचे होते तो श्रद्धा के कत्ल की घिनौनी कहानी अभी भी नहीं खुली होती। उधर मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की टीमों में शामिल सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी की माने तो आरोपी ने कत्ल भले ही पहले किया, आरोपी मगर शातिर, घात प्रकृति और क्रूर मानसिकता वाला है, क्योंकि प्यार करने के बाद उसके 35 टुकड़े कर देना और उन्हें जंगल में फेंकना कोई आम आदमी कर ही नहीं सकता। आरोपी ने कत्ल की इस वारदात को किसी ट्रेंड या फिर हम कहें कि प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह अंजाम दिया है। मौका वारदात के मुआयने के बाद ये बात साफ हो चुकी है। भले ही आरोपी पहले किसी आपराधिक घटना में शामिल न रहने की बात कर रहा हो, लेकिन उसकी इन बातों और बयानों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं किया जा सकता। संभव है कि इस कत्ल की घटना को अंजाम देने में आफताब ने किसी और की भी राय मशवरा लिया होगा। अभी किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उधर इस सब के बीच पुलिस को अब अगर बेसब्री से इंतजार किसी चीज का है तो वो ये है कि फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की रिपोर्ट क्या कहती है, जो पुलिसिया पड़ताल को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।